आशीर्वाद हम भी लेंगे बहुत उधर देख लेता। नहीं कोई बात नहीं, उधर वो जरूरी नहीं है। हमारे लिए तो आपके पाँव जरूरी है, उधर इतना जरूरी नहीं है आपका। हमारे लिए आपके जय हो बाबा, जय भोलेनाथ बाबा की जय, भोलेनाथ बाबा की जय। नीचे 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 फर्श में, हाँ ऐसे। अच्छा जय हो। 31 को तो रहेंगे यहाँ कार्यक्रम में, पकड़ेंगे हम तो पूरा वो करेंगे। 31 को रहेंगे कब? 1 को भी है, 31 1 को भी रहेंगे। 31 तक अभी बाबा से मिलते हैं, संजय बाबा से। अभी आ रहे हैं संजय दास जी, कल मिलेंगे। हाँ उनसे आप मिले, आ गए 4-5, हाँ गए हैं कहीं भ्रमण। बाबा इधर आशीर्वाद सर पे। ओके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम एक स्पेशल जगह पे आ रखे हैं और धुनी वाले बाबा जी, और मैं तो ज़्यादा उनके बारे में जानता नहीं, धुनी वाले बाबा इसी नाम से जानता हूँ और उन्होंने वही अपना परिचय देंगे। तो मैं सीधे आपको बाबा जी के पास ले चलता हूँ। बाबा जी अपने बारे में बताएंगे। बाबा जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में जी। फौजी अन्नू पहाड़ी ब्लॉग में आपका स्वागत। ये हाथ में पकड़ के पास, अच्छा। ये आपका स्वागत है, इस आवाज़ आ गया। आपका स्वागत है जी। और आप थोड़ा सा अपना जीवन परिचय दीजिए हमें ज़रा, धुनी वाले बाबा ये आपका परिचय दीजिए आप। हमारा नाम है मुनेश दास त्यागी। अच्छा जी। हनुमान धारा चित्रकूट, जी जी जी। जिला सतना, मध्य प्रदेश के। जी 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 जी। वहीं हमारा आश्रम है जी। हम यहाँ जो है दंगल के कार्यक्रम में, कुश्ती जानते हैं ना? जी जी हाँ जानते हैं, क्यों नहीं। तो उसी के कार्यक्रम में यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, कुश्ती कार्यक्रम। जी। अच्छा, तो बाबा जी ये बताइए, आप जैसे आपका नाम धुनी वाले बाबा जी पड़ा हुआ, पड़ा क्या, त्यागियों में धुनी का एक प्रचलन है। अच्छा, त्यागियों में धुनी का एक हाँ, प्रचलन हम है। 13 भाई त्यागी से हैं। एक अखाड़ा पंथ है। हाँ हाँ। 13 भाई त्यागी, 13 भाई त्यागी वैष्णो से। जी 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 जी। अच्छा, उससे आते हैं आप 13 भाई। जी 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 जी। 13 भाई 13 भाई। 13 भाई त्यागी। अच्छा, 13 भाई त्यागी। हाँ, त्यागियों का जो है। नहीं, हमने तो सुना नहीं, लेकिन आज पहली बार आपसे मुंह से सुने तो दिगंबर अखाड़ा से बिलोंग चलो करता हमें भी आज पहली बार नई चीज़ सुनने को मिली। जी। और आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हाँ। बाबा जी, और ये बताइए आपका स्थान कहाँ है आपका? हमारा स्थान जो है चित्रकूट हनुमान धारा। चित्रकूट हनुमान धारा। जी। तो वहाँ कोई क्या है आपका? मठ राम है? जानकी मंदिर। अच्छा, मंदिर है, मठ है पूरा। अच्छा जी। अन्य क्षेत्र चलता है। अच्छा, मठ है वहाँ पे। हाँ। तो वही मठ में रहते हैं? हाँ, 18 बीघे जमीन पे। अच्छा, वहीं रहते हैं आप? हाँ, वहीं रहते हैं। गुरु जी भी वहीं रहते हैं। अच्छा, गुरु जी का नाम जी। क्या है आपका? हमारे गुरु जी के श्री जीवन दास महात्यागी। उनको तो हमारा दंडवत प्रणाम आपके गुरु जी को, आपके माध्यम से जी। आपके माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आपके गुरु जी को हमारा भी दंडवत प्रणाम। जी जी जी। जी बाबा जी, मैं भी अपना परिचय देना चाहता हूँ। हम दोनों आर्मी से रिटायर्ड हैं जी। और आर्मी से हम 30-32 साल नौकरी करके आ रखे हैं जी। और वही उसके बाद आर्मी में हमने सेवा दी। जी। हमने साहब बैठे ना, संयोग तो ये है साहब ने कि सेवा दी है। जहाँ मेरा जन्म भूमि है, हाँ, वहाँ पूरे जिले में सबसे ज्यादा आर्मी के बंदे हैं। तो हम भी आर्मी की सेवा करके और मेरा एक भाई था, वो भी आर्मी में शहीद हो गया है। ओ हाँ, अच्छा, सगा मेरा छोटा भाई। हाँ, अच्छा, आर्मी में थे। हाँ, वो आर्मी में था। इंजीनियरिंग कोर है ना? हाँ, इंजीनियरिंग कोर। जी। कमाल हो गया, बंगाल इंजीनियर। बॉम्बे इंजीनियरिंग। अच्छा, बॉम्बे में, हम बंगाल के थे। हाँ, वो बॉम्बे इंजीनियरिंग में था, जो पूना में सेंटर था। हाँ, समझ गए, पूना में। हाँ। किरकी में। तो यहाँ सिक्किम में उसका घटना हुआ था। अच्छा, सिक्किम में घटना हुआ था। कलिंगपोंग कहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आप तो धुनी वाले बाबा जी बन गए, जी। तो आप मतलब ये बताइए, आपके उसमें ऐसा है कि परिवार से आप रिश्ता रखते कि नहीं रखते? जैसे परिवार से नहीं रिश्ता, मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। अच्छा। आई एजुकेटेड 98 बॉटनी MSc। ओ, बॉटनी MSc। जी। 98 के? जी, कानपुर यूनिवर्सिटी। कानपुर यूनिवर्सिटी से? जी। और उसके बाद आप इधर नौकरी किया। हाँ। गवर्नमेंट जॉब में था मैं। गरीबी उन्मूलन में खंड विकास होता है ना? जी जी जी। उसमें मैं सुविधादाता पद पे, करीब 3 करोड़ मेरा लक्ष्य था गरीबी दूर करने पे। जी 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 जी। फिर 5 साल नौकरी किया। तो ये बताइए, आपको फिर धुनी वाला बाबा बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, हमने जो ये शिक्षा जगत में हाँ। या नौकरी काल में जो ये पाया कि संसार में सत्य क्या है। सत्य क्या है, बिल्कुल सही बात बोली आपने। है ना? बिल्कुल जी। तो हम जो है समाज में, अपने संसार में अनुभव करने लगे। जी जी जी। तो हमको ये थिंकिंग में आया जी कि जो 5 तत्वों से बना ये प्रकृति है जी, इसके अगर हम
नज़दीक रहेंगे तो हमारा जीवन ज़्यादा सही रहेगा। ज़्यादा सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपना ये थिंकिंग है हाँ थिंकिंग बिल्कुल सही, सही थिंकिंग है ना। आपकी थिंकिंग है तो हम वो करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हम उसी समय के अरे ये नस्सर सरी ये सब ये काया पता नहीं कैसे कब मिले क्या ना मिले, तो इसको जितना जितना से हो सके वो संसार के लिए कर जाओ। मोह माया से दूर होके। ये क्या मोह, जो चीज़ यहाँ मिला उस सब चीज़ से तो मोह, जैसे मोबाइल मिल गई इससे मोह हो गया, हाँ हाँ। कपड़े मिल गए इससे मोह हो गया, तो संसार में सब चीज़ से तो मोह है होना। मतलब मेन चीजें पारिवारिक मोह माया से दूर होके। देखिए क्या है, जब किसी चीज़ की आसक्ति नहीं रहती है, जी जैसे भूख की आसक्ति नहीं होगी तो आप भोजन की तरफ नहीं जाएंगे। जी जी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अगर आपको तो जब भूख की आसक्ति नहीं रहेगी तो उससे कई चीज़ विनाश हो जाएगा, जैसे लालच है, क्रोध है, ये चीज़ भी नष्ट होगा उससे। देखो इनसे ना ये आइए कभी अपना आश्रम है वृंदावन में, आपका आशीर्वाद हो मुझे। कहीं भी देखे आप अयोध्या नाम सुने हैं? अपना सर पे हाथ रखो। अयोध्या में नाम सुने हैं हनुमान जी आपका कल? ये जो नागा जी आए हैं ये अयोध्या के हैं जो दंगल करवा रहे हैं, संजय दास पहलवान जी। हाँ अच्छा ये वही है। हाँ इनका आपका वृंदावन में भी है। हमारे देखिए ऐसा है कि जो ये साधु जो खंड बने दो प्रकार के, एक वैष्णव माना गया है और एक आपके सन्यासी माना गया है। तो वैष्णव आप रुद्राक्ष, वैष्णव आपको तुलसी धारण करेंगे और जो ये सन्यासी होते ही रुद्राक्ष धारण करते हैं। तो हम लोग वैष्णव तुलसी धारण करने वाले हैं, ठीक है। तो हम वैष्णव साधु हैं। तो हमारा हेड ऑफिस या हर तरह का अयोध्या है। ओके। वो भी तो करो तो अल्प क्यों करो। आपने को बाबा जी एमएससी बोले? एमएससी हूँ मैं, बोटनी वनस्पति विज्ञान। हाँ बोटनी। बोलते हैं। हाँ बोटनी। तो मैं ये देखो, मैं एक जो आपके दर्शक है उनको ये एक मैसेज दूंगा कि देखो ऐसा नहीं कि पढ़ लिख के बंदा नहीं वो चीज जिसका मतलब भगवान के प्रति हो गया ना श्रद्धा जा सकता है यार। बिल्कुल। और बता दो ना, मेरे पिताजी प्रिंसिपल से रिटायर हुए, अच्छा। लेकिन मैंने कहा ये सब लफड़ा मुझे यहाँ तो रुका नहीं, हम बीड़ी ये सब नहीं, इसमें रहते ही नहीं। अच्छा अच्छा। खुले आसमान वाले बाबा, प्रकृति से अपने को बिलोंग कर देंगे, चेला बनेंगे तो हम जरूर बनेंगे। ठीक है। आप देखिए संसार में भ्रमण करिए, भ्रमण का आनंद है। बिल्कुल। अगर बाबा जी मौका देंगे तो जरूर चेला बनेंगे। संसार में भ्रमण करिए। मोह माया छोड़नी पड़ेगी। मुंह माया नहीं, मुंह माया तो देखो ऐसा है ना, मुंह में मेरा बाबा जी मेरा अपना मानना है, मुंह माया छोड़ने की एक एज होती है, समझ रहे मेरा, एक एज होती है, ठीक है। नहीं आप अभी अपने नहीं मेरा खुद मानना है। चीज जिंदगी में विरासत में प्रकृति प्रदत्त मिला हो कैसे छूट जाएगा। फंसाते ये है कि आप उसमें कितना लिप्त हो रहे हैं। जो चीज़ हमको विरासत में मिली है भाई, अर्धनारेश्वर कहा गया है। संसार में सारे नारायण अर्धनारेश्वर है जी। आप ऐसे नहीं आ गए हैं। जी 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 जी। आप 51% अगर अपने पिता के गुण पाए हैं तो 49% आपके मैया के गुण हैं। बिल्कुल श्योर, नो बट। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप विद्वान पढ़े लिखे हैं तो समझिएगा इस बात को, है ना। बहुत ये बौद्ध तत्व का ज्ञान का मैं बात कर रहा हूँ, तो वो नहीं है। नहीं सही बोल रहे, ठीक है ना। जी जी जी। तो जो चीज़ हमको मैया के द्वारा मिला हुआ है, जैसे लज्जा है जी, ये माँ के द्वारा माँ के द्वारा मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, नहीं मिला है। बिल्कुल सही बात है, माँ के द्वारा मिला है। लज्जा तो माँ के द्वारा ही मिलती है। हाँ। या जो भी फीमेल संबंधित चीज़ें हैं जी जी जी, शब्दों में, जी जी, वो माँ के द्वारा माँ के द्वारा मिली है। तो माया है, मोह है, ये माया के द्वारा मिला हुआ, ये कैसे चला जाएगा। अब ये कि आप उसमें कितना लिप्त हो रहे हैं कर्मों के बल पर, ये कर्म डिपेंड करता है। कर्मों के बल पे आप कितना लिप्त हो रहे हैं। किसी को ये होता है कि यार आप ये पहने हैं तो ये इसको आवश्यकता मान लिए, और जब आप इसको आवश्यकता नहीं मान लेंगे तो आप हमारे जैसे, हम 12 महीने ऐसे, ये तो यहाँ है धारण के, लेकिन लंगोटी में रहते हैं और हमको नहीं लगता ठंड, आपको उसी जगह ठंड लग रहा। तो कर्मों के हिसाब से ढालना पड़ता है, लिप्त तो जिसको बोलते हैं। कितने वक्त हो गया आपको? हमको करीब 15-16 बरस हो गए। ये ऐसे हम रहते हैं, ऐसे कपड़े हम पहनते नहीं हैं, केवल ये तो लपेटा, नहीं तुम नगूटी भर में रहते हैं। और शादी सब? शादी हमारा देखिए, मैं इकलौता लड़का था, मेरा 16 बरस की शादी कर दिए थे मेरे पिताजी। ये बोले कि ये चला जाएगा तो ये है तो संतान ये सब विरासत। तो फिर मैं 5 साल रहा हूँ, 21-22 बरस तक बस हम। अब मैंने कहा या तो मैं भाई दुनिया में रहूँगा ही नहीं है तो मैं तो साधु बन जाऊँगा।
तो मेरे वो सब हम माई बाप देख, जब बताया ना मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे, तो वही सब अपना देख सुन रहे हैं। मैं अपने बच्चे हैं अब बच्चे 2 बताए ना कि बच्चे करके मैं अपना, एक 3 साल का, एक 1 साल का, अभी मैं घर छोड़ दिया। फिर मुझसे मतलब मैं ऐसे चल रहा हूँ। मुझे हमारा स्वयं का खालसा लगता है महाकुंभ में, ये सब गए थे, मनीष जी वगैरह यहाँ के जो इमाम सब गए थे। हम बड़े अखाड़ा से है, बड़े अखाड़ा के साधु हैं, जिसे यानी हमारे आश्रम में डेली 40-50 आदमियों को प्रसाद देना है, क्योंकि धाम है, देश विदेश का आदमी आना जाना है, तो ये सेवा चलता रहता है। मैं तो भ्रमण में भी रहता हूँ ज़्यादातर। अच्छा बाबू जी, वो तो आपकी जो बातें लगी, आपने जो बातें सुनाई, हमारे तो मन में बस चुके हैं बातें। मैं सिर्फ आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि ये मतलब जो मोह माया है ना, मोह माया तो हुआ, हम अपने परिवार से फंसे हैं, रिश्तेदारों से फंसे हैं, दुनिया मतलब दुनिया के जंगली जाल में फंसे हैं। ये मतलब कैसे आपके मन में आया कि इसको छोड़ के हमें ये आपकी जाना जब हम जान लिया जी कि हमारा हम देखिए मोबाइल होता क्या है कि जब क्या पहले मोबाइल नहीं था तो क्या तुम अमेरिका की बात नहीं सुन पाते थे? क्या सुनते थे? बीबीसी के थ्रू सुनते थे। कैसे नहीं मालूम, तब बीबीसी नहीं भी था तो यहाँ के लोग ना जानते, अखबार भी नहीं था तब क्या नहीं सुनते थे? ये बोलो, तब तो कहाँ सुनेंगे फिर? नहीं, इतिहास इस बात का गवाह। अच्छा हाँ, इतिहास की बात का सही। अगर आप इतिहास बात का गवाह है, या ना हो तो करके देख लीजिए, कोई बात होता है मान लो आपके गांव में जी, कि ना और कोई चीज चैनल ना कोई नहीं होता, लेकिन आपके बात क्यों कान तक आ जाती है? जैसे किसी की लड़की भाग गई जी गांव का, तो आपको क्यों ना फोन आया ना कुछ आया, लेकिन आपके आवाज कहाँ से आई कि फलाने के घर में केस हो गया? चलो ठीक है बाबू जी, आप अपनी दिनचर्या बताइए मेरे को जरा, दिनचर्या क्या है? देखिए दिनचर्या हमारी ये है हाँ कि हम 3 से 4 के बीच में तो देखो आसन छोड़ना ये सहन, ठीक है। इसके बाद डोल डाल गए, स्नान क्रिया बनाए, इसके बाद लगभग 8-9 बजे तक हम अपनी पूजा पाठ जो भी अपनी क्रियाएं हैं जीवन की। इसके बाद बाल भोग समझ रहे हैं? नाश्ता जिसको उसको बोलते हैं, तो साधु समाज में बाल भोग बोलते हैं। बाल भोग हाँ जी जी। अब बाल भोग के बाद फिर अपना वही मिलिट्री जैसे है, जिसको जो अपना क्रिया करना, कहीं आना जाना, कोई पूजा करना चाहे तो अपना पूजा में कोई अपना जैसे में जिसको जिसे लगभग 12-12:30 बजे, लगभग 1 बजे राजभोग, यानी दोपहर का राजभोग, प्रसाद को राजभोग बोलते है ना। इसके बाद जो है अब सोना पूजा जैसे जिसकी जो, अब फिर शाम में करीब 4-12 बजे के बाद फिर वही क्रिया चालू, डोल डाल अगर ऐसे चलना है। 8 बजे फिर बियारू, 8 से 9 के बीच बियारू बोलते हैं कि अल्पाहार। हाँ, और फिर अपना कुछ लोग होते हैं कि एक बार प्रसाद लेते हैं। चलो बाबा जी, आपने जो बातें सुनाई, हमारा तो मन मोहित हो गया उस बात से, और आपकी बातें सुनकर मतलब हमारा मन ऐसा हो गया कि बस क्या बोलें। मतलब आपकी जो कहानी भी थी और आपकी जो श्रद्धा भाव भक्ति थी, उसको सुनकर तो हमारा मन गदगद हो गया। और इसी गदगद के साथ हम आपका आशीर्वाद भी लेना चाहेंगे, और तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। और क्या बोलें, धन्यवाद तो इस बात का हम तो इस लायक नहीं है कि आपको धन्यवाद कर सकते हैं। अरे ठीक, लेकिन फिर भी एक मानव, मतलब उसके नाते नहीं, एक मानवता के नाते, जी मानवता के नाते बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।